أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मजीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कबल इसके कि किसी बाहरी खतीब को आवाज दूं, मैं चाहता हूं कि किसी कहने वाले ने कहा कि ज़मीं ता अर्श जिसने रहबरी की है जमाने की, ज़मीं ता अर्श जिसने रहबरी की है जमाने की, अब उसके सामने किस राहबर की बात की जाए। चलो अब और आगे के सफर की बात की जाए, कहां तक चांद तारों के नगर की बात की जाए। तो लीजिए मैं एक उभरता हुआ खतीब और अपने इलाका ढुल्हा से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना वहीदुज़्ज़मा कासिमी को आवाज़ दूंगा कि तमहीदी तौर पर मुख्तसर वक्त में अपनी कुछ बातों से हमें और आपको महसूस करें, लेकिन उस कुछ वक्त का ख्याल करते हुए लेकिन आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि महताबा तो किरणें डालता है ज़र्रे ज़र्रे पर, महताबा तो किरणें डालता है ज़र्रे ज़र्रे पर, चमक जाता है जिसमें नूरो इस्तेदाद होता है। कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब कासिमी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व ऐज़न क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा तुरत्तिल फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आख़िर, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ुरआन नज़ाइर भी, नज़ारत भी, नज़र भी। क़ुरआन नज़ाइर भी, नज़ारत भी, नज़र भी। क़ुरआन मुअस्सिर भी, तअस्सुर भी, असर भी। क़ुरआन मुसद्दिक़ भी, मज़ाहिर भी, मुबी भी। क़ुरआन के हुफ़्फ़ाज़ में जिब्रील अमी भी, क़ुरआन के हुफ़्फ़ाज़ में जिब्रील अमी भी। शराफ़त, सदाक़त, दयानत है मोती, ये मोती हमेशा लुटाता है क़ुरआन। जहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से हिदायत का रास्ता दिखाता है क़ुरआन। मुबारक हो अहबाब इसकी तिलावत, मुबारक हो अहबाब इसकी तिलावत। क्यों? इसलिए कि रहमत का दरिया बहाता है क़ुरआन। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बि कमालिही, ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा बि जमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमीअ खिसालिही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह 3 शेर बनाए नबी के इश्क में। सोए हुए थे और सोकर शेर बना रहे थे नबी के इश्क में। ये 3 शेर बनाए थे, चौथा मिसरा लग नहीं रहा था कि है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बि कमालिही, ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा बि जमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमीअ खिसालिही। ये 3 शेर बनाए, चौथा शेर आ नहीं रहा था। इसी सोच में सो गए। सोने के बाद से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार इनको हुआ। हुजूर ने फरमाया शेख सादी
क्या बात है कि सोच में हो? तो कहने लगे या रसूलुल्लाह चौथा मिसरा नहीं बन रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहो ना सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, दरूद हो, हाँ सल्लु अलैहि व आलिही, दरूद हो नबी पर और उनके सारे खानदान पर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा क्या है, मैं थोड़े से वक्त में बात अपनी कह के बैठ जाऊंगा, इसलिए कि इस स्टेज पर इलाके के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम और मुअक्कर उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, खुसूसन बक़ियतुस सल्फ़ उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मंसूर साहब कासिमी दामत बरकातुहुम तशरीफ रखते हैं। बस बाप के सामने बेटा कुछ कहने के लिए बैठ गया है, हुक्म है इसलिए बैठा हूं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये वो किताब है, ये वो किताब है, वो ज़ालिका वो किताब तो हाथ में है, होना चाहिए ये किताब, लेकिन ज़ालिका वो किताब, वो क्या पता चला ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि, ये वो किताब है जो लौहे महफूज में था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को दुनिया में रफ्ता रफ्ता भेजा। यह ऐसी किताब है ला रैब फीहि, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई सुबह नहीं। शक और मिर्रिया दोनों के अंदर ये इत्तेसाद होता है, ला रैब फीहि इसमें कोई शक नहीं। मैं इसमें तशरीह में जाना नहीं चाहता, मैं हाफिज का मकाम और मर्तबा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये किताब, ये कुरान पाक, अल्लाह तबारक व तआला ने तीन चीजों को इसमें बयान किया है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तौहीद को अल्लाह ने बयान किया। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ने आखिरत को बयान किया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ने इसमें रिसालत को बयान किया है। मैं आपको बता दूं हाफिज का मकाम और मर्तबा क्या है। ये जो देख रहे हैं पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। उसके बाद से जन्नत है और जन्नत में मकाम जो मर्तबा हाफिज को मिलेगा, आइए मैं आपको थोड़े से वक्त में समझाना चाहता हूं। पहला जो आसमान है, ये जमीन से लेके आसमान की जो खला है ये 500 साल का रास्ता है। पहला आसमान की जो मोटाई है ये 500 साल का रास्ता है। पहले आसमान का नाम है रक़िया, ये दूध से ज्यादा सफेद है। जाहिर जो हिस्सा है ये नीला है, ऊपर वाला हिस्सा दूध से ज्यादा सफेद है। दूसरे आसमान का नाम है फेदोम या माउन, ये लोहे का बना है, लोहे का, जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं। तीसरा आसमान, इसका नाम है मलकूत या हारियोन, ये तांबे का बना है। चौथा आसमान, इसका नाम है जाहिरा, यह आंखों में खैरगी पैदा करने वाली सफेद मोती से चांदी से बना है। पांचवें आसमान का नाम है सहरा मुज़य्यना, यह सुर्ख सोने का है। छठे आसमान का नाम है खालिसा, ये चमकदार मोतियों से बना है। सातवें आसमान का नाम है लाबिया, ये लाबिया जो है ये सुर्ख याकूत का बना है और उसी सुर्ख याकूत वाले आसमान पर बैते मामूर है। कुरान में इसका तज़किरा है, व तोर व किताब मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर वल बैतिल मामूर व सक़्फ़िल मरफ़ू। मैं आपको बता दूं उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है और अल्लाह के अर्श जो है वो कुर्सी है, और कुर्सी अल्लाह की कितनी बड़ी है, वस्या कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द, सातों जमीन और आसमान उस कुर्सी में समा जाए। उस कुर्सी को अल्लाह के 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं। फिर से जन्नत है, उस जन्नत में जब हाफिज जाएगा, हाँ तो सुनिए, इन्न फिल जन्नति नहरन इस्मुहु रय्यान, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रय्यान है। अलैहि मदीनतुम
मिन मरजान, और रैयान वाली जो नहर है उस पर मरजान का एक शहर आबाद है। वो शहर कैसा है? लहू सबऊन अल्फ बाबिन, 70,000 उसके दरवाजे हैं। मिन ज़हबिन व फिज़्ज़ा, एक दरवाजा सोने का, एक दरवाजा चांदी का उसका है। ये किसको दिया जाएगा? लिहामिलिल कुरान, हाफिज कुरान को दिया जाएगा, हाफिज कुरान को दिया जाएगा। फयुक़ालु लिसाहिबिल कुरान, हाफिज कुरान से कहा जाएगा इक़रा, पढ़, वर्तक़ि वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक आखिर, पढ़ जिस तरह दुनिया के अंदर पढ़ता था इसी तरह पढ़। 6,666 आयत पढ़ने के बाद उसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद होगा। मैं आपको बता दूं, तुर्की का बादशाह जिसका नाम था सुल्तान अब्दुल मजीद, उसने जब मस्जिद नबवी की तामीर की बनवाई तो दुनिया भर के कारीगरों को बुलाया और इस्तांबुल के एक बस्ती में उन्हें ठहरा दिया और सारे कारीगरों से कहा कि सारे कारीगरों सुनो, अपने अपने बच्चे को हाफिज बनाओ। सारे कारीगरों ने अपने अपने बच्चे को हाफिज बनाया। तो इस तरीके से 3,000 हुफाज तैयार हो गए, 3,000 हुफाज तैयार हुए और 3,000 हुफाज बेहतरीन कारीगर थे, मेयारी का काम भी करते थे और कुरान पाक भी पढ़ते थे। फिर उस इस्तांबुल से तुर्की के बादशाह सुल्तान अब्दुल मजीद ने मदीना भेजा कि जाओ मस्जिद नबवी की तामीर करो। वो मस्जिद नबवी की तामीर करते थे, पत्थर ला के जब उस पर रखते थे तो कुरान पाक की आयत पढ़ते थे और वो पत्थर थोड़ा सा बड़ा हो जाता, फिर से वहां से उठाते, फिर से बस्ती में ले जाते, उसको तराशते खराश करते थे और ठक ठक की आवाज ताकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में न पड़े, इसलिए दूर ले जाकर उसको तराशते, फिर से लाके लगाते। अगर पत्थर कोई बड़ा हो जाता फिर से उसको उसी बस्ती में लेके जाते। यह हाफिज का मकाम और मर्तबा है। मैं आपको बता दो, ये जो शाबान का महीना चल रहा है इसमें हमको तौबा कर लेना चाहिए। रात का जब आखिरी पहर होता है अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करता है, ऐ दुनिया के बादशाहों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह रात के वक्त उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और कहने लगे गारतिन नुजूम, सितारे सो गए, वहदातिल उयून, दुनिया भी सो गई। ऐ अल्लाह अंत हय्युल क़य्यूम, तू जिंदा है तो कायम है, ला ताखुज़ुका सिनतुन वला नौम, तुझे न नींद आती है न ऊँघ आती है। फिर से वो कहने लगे वह नाम मुलूकी दुनिया, दुनिया के बादशाह भी सो गए, वह गुल्लक़तिल अबवाबुहुम, उनके दरवाजे भी बंद हो गए, हाँ उनके दरवाजे बंद हो गए और उनके पहरेदार जाग रहे हैं। ए अल्लाह तू तो ऐसा है, न तू सोता है न तुझे ऊँघ आती है। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह आए चले गए। एक बादशाह कब्रिस्तान से गुजर रहा था, एक पुरानी खोपड़ी पे उसका पांव पड़ गया, खोपड़ी से आवाज आई संभल के चल ऐ जरा बेखबर, मैं भी कभी किसी का सरे पुरगुरूर था। इब्राहिम इब्ने अदहम उसके फूलों की बिस्तर किया करती थी, एक नौकरानी फूलों की बिस्तर कर रही थी और सोची कि कैसा बिस्तर, जरा मैं भी सो के देखूं। वो चटाई पे सोने वाली फूलों के बिस्तर पे थोड़ी देर के लिए सोई, उसकी नींद आ गई। नींद आ गई, फौरन बादशाह अपने ख्वाबगाह में आया, देखा हमारे बिस्तर पे एक नौकरानी सो रही है, चाबुक मारना शुरू किया, रोने लगे। रोने के बाद से थोड़ी फिर से हंसी, तो बादशाह ने कहा मैं मारा हूं तो रोई हो, लेकिन हंसी क्यों? वो नौकरानी कहने लगे मार खाई हूं तो रोई हूं, लेकिन हंसी हूं इसलिए कि मैं 5 मिनट के लिए सोई हूं तो मुझे इतने चाबुक पड़े। और जो बादशाह पूरी जिंदगी गफलत की नींद में सो रहा है उसको कितने चाबुक पड़ेंगे। बादशाह का जहन खुल गया, फौरन अपनी बादशाहियत को खैराबाद कह दिया, दूसरे को हवाले कर दिया और जंगल में चला गया और अल्लाह के सामने उन्होंने तौबा कर ली। अल्लाह किसी को क्या बना दे कोई नहीं जानता। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। गदा के माने फकीर, बादशाह बादशाह है, फकीर फकीर है। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे, मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। कभी कुआं
कभी मंडी कभी फिर कैद में यूसुफ, कभी वो मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। या तो आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा या सुभान अल्लाह कहना नहीं चाहते हैं तो मुस्कुरा के कहिए ना सुभान अल्लाह। अभी हजरत कारी सुहेल साहब आएंगे, इतना सुभान अल्लाह का हलवाएंगे, खूब शोर करेंगे। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे मेरे मालिक, तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। कभी कुआं कभी मंडी कभी फिर कैद में यूसुफ, कभी वो मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, ज़िंदगी रहेगी तो फिर से मिलेंगे अमीर। आप पाए न पाए रोशनी मैंने दिया जला के सरेआम रख दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ माशाअल्लाह, कसम अल्लाह की हमको मदीना याद आता है। बैठा हो भाई, रज़ाकार कहाँ है? इसे बैठा है। आज की ये नूरानी रात उलमाए कराम का वरूद मसूद, आप लोगों की मौजूदगी, अनवारो तजल्लियात की बरसात, चाँद की ताबानी, मौसमो माहौल की दरख्शानी, चाँद तारों की निगहबानी, नूरो निकात में डूबी हुई रात, रहमतो अनवार में भीगी हुई रात, ये आदिमुशान इजलास जिसकी कामयाबी की जमानत आप सब दे रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह धुआं टिकर की तारीख में सुनारे अल्फाज और जली लफ्जों से लिखा और याद किया जाएगा। अल्लाह के रहमतो अनवार की बारिश हो रही है। नबी मुअज़्ज़म आकाए मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा तस्करा होना है। ऐसे ही पुरबहार वो पुरकैफ मौके के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि निज़ामे ज़िस्त पाकीज़ा बना ले जिसका जी चाहे। निज़ामे ज़िस्त पाकीज़ा बना ले जिसका जी चाहे, चराग अपनी मोहब्बत का जला ले जिसका जी चाहे। ये महफिल सरवरे कौनैन की पाकीज़ा महफिल है, यहाँ रहमत बरसती है नहा ले जिसका जी चाहे।